बता देता है पीजी वाला, तो वो पास हो जाता है। तो उसके बाद तो फिर मार्क्स की बात है, कितना हमको देना है। तो यदि एम्स में आपके यहाँ के आप लोग अट्रैक्ट नहीं कर पाए, आपको ऐसे लेक्चर्स लेना चाहिए। सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से बताया, सभी लोग अपने अपनी जगह पे ठीक है। लेक्चर जो हैं आपको, जो डॉक्टर साहब ने बोला वो बिल्कुल सही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि स्टूडेंट की जो सुनने वाला है उसकी ज़रूरत क्या है ना। अटेंडेंस लेना उतनी बड़ी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ अधिकतर डिपार्टमेंट चाहे आए ना आए सबको आप अटेंडेंस दे के निकाल देते हैं, कोई नहीं रोकता। मुझे तो है कि ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो महीने महीने भर से लोग नहीं आते, उनकी अटेंडेंस भी पास करके निकाल देते हैं। तो अटेंडेंस लेने तो उनको सबको पता है, क्योंकि वो 30-35 लोग ना बैठते आपके यहाँ पे लेक्चर में, जो कि एक एवरेज आप लोगों को 30-35 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं आते। तो अटेंडेंस ना होने के अलावा आपको क्या है कि मुझे एग्ज़ाम पास करना है, तो आपको वो पॉइंट्स बताने हैं। आपको ये उनको बताना होगा कि ये पॉइंट जो है कई बार आपको MCQ में यूज़ हो सकता है, या आप जैसे आपने किसी ने बोला कि इंटरैक्टिव करना चाहिए, तो इंटरैक्टिव कैसे बनाएंगे? इंटरैक्टिव ऐसे होना चाहिए कि आपने सपोज मैं जब लेता हूँ तो मैं हमेशा शुरुआत करता हूँ एम्ब्रियोलॉजी, आर्थो में मैंने हमेशा एम्ब्रियो से शुरू किया और सर्जिकल एनाटॉमी से होते हुए मैं फिर धीरे धीरे बिल्डअप करता हूँ। तो आपने जब सर्जिकल एनाटॉमी ख़त्म किया तो उसके लिए आपको, जब सर्जिकल एनाटॉमी आपने ख़त्म किया तो आपको सर्जिकल एनाटॉमी के ऊपर MCQ 3 या 4 आप उसी में रख लीजिए। यहाँ पे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ डॉक्टर जोशी से कि बेस्ट तरीका ये नहीं है कि आपने जो जो लिखा है आप उसको पढ़ के चले गए। आपको यदि चाहे वो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हों, चाहे वो आप PPT बना रहे हों, आपको वो पॉइंट्स लेने हैं कि जल्दी में मैं कोई पॉइंट्स भूल ना जाऊँ, सिर्फ हेडिंग्स डालनी है। उस पर बिल्डअप जो करना है वो बिल्डअप इसमें नहीं होना चाहिए। पहली बार लेक्चर लेना बहुत मुश्किल काम है। हम लोग तो पता नहीं अभी आप लोग क्या करते हो, हम लोग जो करते थे जो लेक्चर्स, हम लोगों को 4-5 दिन 7 दिन पहले से उसकी तैयारी करना शुरू हो जाते थे। आप देखेंगे लेक्चर बहुत सारे आपको YouTube पे मिल जाएंगे, यदि आप वही सुनाएंगे तो लोग नहीं आएंगे। आपको उससे कुछ अलग देना होगा। आपका जो देने का तरीका है वो ये होना चाहिए, बेसिक चीज़ सबका है कि मुझे एग्ज़ाम में कैसे मदद करेगा ये लेक्चर, आपको एग्ज़ाम में करना। बहुत कम लोग होते हैं वो जो यूजी के लेक्चर के लिए वो सोचते हैं कि ये मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन में इसको सुन के कर दूँगा, वो ये नहीं पूछता है। वो ये है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ लंप इन एब्डोमेन और द राइट लोअर क्वाड्रेंट के DD क्या है, वो उसके लिए जानना चाहते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि कंटेंट में आप इस तरह से दीजिए कि उनकी नीड्स क्या है वो आपको पता होना चाहिए, उनका इंटरेक्शन आपको करना चाहिए। और मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, मेरे लिए वो पेशेंट, वो स्टूडेंट है जो बैक बेंचर है, जो आपसे नज़र बचा रहा है, वो सोचता है कि आप उससे बात ना करें, आप उससे ज़रूर एंगेज हुई। उसके मन में जो डर है उस डर को आपको निकालना होगा। और लास्ट में मैं बोलूँगा कि क्यों लोग आते हैं आपके पास, वो अपने टीचर को देखने आते हैं, वो अपने रोल मॉडल को देखने आते हैं। आप कितने बजे अंदर घुस रहे हैं, कितने बजे बाहर निकल रहे हैं। बीच बीच में मैंने देखा है, माफ़ कीजिएगा, बहुत सारे टीचर्स फ़ोन उठा के, मतलब मैं, क्योंकि मेरे यहाँ वो चलता रहता है CCTV, वो फ़ोन कॉल आती है वो उठाते हैं और करके बाहर निकल जाते हैं, फिर थोड़ी देर में आते हैं। मैंने ऐसे भी टीचर्स देखे हैं जो कि गलत है। फ़ोन को बंद करके या साइलेंट मोड पे रखिए, उस पर नहीं होना चाहिए। अटेंडेंस जो आप ले रहे हैं वो आपके टीचिंग के समय में नहीं होनी चाहिए, 5 मिनट पहले आके होना चाहिए, जिससे पेशेंट को, जिसको ये लगे, और पंक्चुअल होइए बिल्कुल। और सबसे ज़रूरी है आपके हाव भाव कैसे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं।
ठीक है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मेरे पास लोग आते हैं इवन इंटरव्यू में, जब इंटरव्यू हम लेते हैं तो ऐसे करके बैठते हैं, ठीक है। आपको मैं बोल रहा हूँ लोग इस तरह से करके इंटरव्यू पूरा दे जाते हैं। पता नहीं आप थे या मलिक साहब थे, कौन थे, तो मैंने कहा यार इसको तो मैं हूँ तो उसको ऐसे ही फिल कर दो। जो पूरा इंटरव्यू जिसने ऐसे भर के दे दिया, खड़े होके लेक्चर लेते हैं, दोनों हाथ पॉकेट के अंदर रख लेते हैं, ठीक है। आप पढ़िएगा कि what are the signs which shows that you are not confident. These are the signs which shows you are not confident. If you are sitting and you are standing, you should stand straight. ठीक है, confident. Eye contact शायद सर ने बोला या किसने बोला, आई कॉन्टेक्ट इज वेरी वेरी गुड। और एक तरफ फोकस मत करिए, ये नहीं कि मैं राइट क्वाड्रेंट को देख रहा हूँ, कभी इधर देखिए, आगे देखिए, पीछे देखिए, हर सबको ये लगे कि आप सबके साथ एंगेज हैं। कंटेंट, आपसे अच्छा कंटेंट उसको मिल जाएगा। कंटेंट तो ठीक है, बस सिंपल होना चाहिए, बुलेट फॉर्म्स में होना चाहिए, 1 2 3 4।